और उस एक्टर ने नीता पारेख होने का नाटक किया और उसने उस अनुष्का की कोमा वाली कहानी को सच बताया। ऊपर से आपको ये भी बता के डरा दिया कि आपकी बहन को दिल की बीमारी है। नहीं नहीं, मेरी दी मुझसे ऐसा झूठ नहीं बोलेंगी। आप कहिए अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपना अपराध छुपाने के लिए तो ये झूठ नहीं बना रही हैं। मैम मान भी जाओ, ये सब सच है। एक मिनट, ये देखिए, ये देखो, ये छोटे मोटे विज्ञापनों में मॉडल का काम करती थी। उसे कुछ चिल्लर मिल जाती थी इसके बदले। ये सब 1 साल पहले का काम है। अनुष्का दी अपनी बहन से इतने बड़े इतने सारे झूठ क्यों बोलेंगी? उसका इरादा खराब है। आपको क्या लगता है उसे अपने बेटे बेटे की पड़ी है? जरा भी नहीं। वो तो आपसे आपके पति को चुराने आई है, आपकी जिंदगी चुराने आई है। वो आपको हटा के इस बुंदेला खानदान की बहू बनना चाहती है। उसे वो सारी दौलत, शौहरत, ऐशो आराम चाहिए जो आपके कदमों में है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बहुत भोली, बहुत अच्छी हैं। आपने मेरी जान बचाई, मुझे कानून के हवाले नहीं किया। भगवान के लिए उस अनुष्का से अपने बच्चे, अपने रिश्ते और अपने परिवार को बचा लो मैडम। जहर है वो औरत, जहर। अरे यार, कहानी सुनाते सुनाते यहीं सो गया। अनुष्का यहाँ कैसे? अनुष्का, 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 अनुष्का उठो, ये जानवी की जगह है। अनुष्का वो अनुष्का, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हें तेज बुखार हुआ कैसे? जानवी कहाँ है? दरवाजा जाम है आर्या, और जानवी भी कल रात से बाहर ही है। देखो ना, मेरे सोफे पे भी पानी गिर गया, इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ पे सोना पड़ा। और कोमा से निकलने के बाद मुझे ऐसे तेज बुखार होता है कभी कभी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो थोड़ा सा ऊपर उठाने में? हाँ, श्योर। हे भगवान, हम सॉरी आर्या, मैंने जानबूझ के नहीं किया। इट्स ओके, तुम यहाँ आराम कर लो, मैं दरवाजा खोल देता हूँ।
का ड्रामा किया तो आर्या मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ। गुस्सा तो जानवी होगी जब वो आर्या को बगैर शर्ट के देखेगी मेरे साथ इस बंद कमरे में। आइए सूर्य भैया, इससे दरवाजा खुल जाएगा ना? जी मैम। हाँ। चल जानवी, तुम पूरी रात कमरे के बाहर क्यों थे? होटल के किसी स्टाफ को बोल दिया होता, वो आके दरवाजे को खोल देते। मुझे उठा दिया होता, मैं आके खोल देता। जानवी, जानवी, तुम बताओ ना, तुम पूरी रात बाहर क्यों थी? भोले मत बनिए सर, समझे आपने तो मुझसे साफ साफ कहा था ना कि आप कमरे में तब तक रहेंगे जब तक कियान सो नहीं जाता। तो जब मैं कमरे में आई आप तो सो ही चुके थे। What? मैंने आपको उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन आप नहीं उठे, और अब आपको बगैर शर्ट और अनुष्का दी को इस तरह बिस्तर पे देखकर मुझे सब कुछ समझ आ चुका कि आप दरअसल पहले से यही चाहते थे कि मैं इस कमरे से बाहर चली जाऊं और आप और अनुष्का दी इस कमरे में रह जाएं। सीधे सीधे बोल देते सर, मैं आपको छोड़कर चली जाती। जानवी पागल हो गई हो क्या? हाँ? जानवी, कुछ भी बोले जा रही हो तुम। जानवी देख, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। आर्या और मेरे बीच में रात को कुछ भी नहीं हुआ है। आपने मेरे साथ बेवफाई की है आर्या सर। अब आप क्या कहेंगे? यही बोलेंगे ना आप कि मुझे कुछ याद नहीं? अरे गलती करके भूल जाना तो आपकी खासियत है ना। अरे यार बस यार जानवी, बस। I'm sorry. जानवी प्लीज, मेरे यकीन करो। ट्रस्ट मी प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तुम बात को ना कहाँ से कहाँ लेके जा रही हो जानवी, प्लीज मेरे यकीन करो। मैं बात को कहीं से कहीं नहीं लेकर जा रही आर्या सर। जो मैंने देखा उसी के आधार पर बोल रही हूँ मैं। मुझे सब समझ आता है। जब तुम्हें पता ही नहीं यहाँ हुआ क्या है। मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे दिखता है आर्या सर। मुझे पता है यहाँ क्या हुआ है। जानवी nothing happened, कुछ नहीं हुआ। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ ऐसा, प्लीज मेरे यकीन करो। मुझे क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह क्या बहस शुरू कर दी तुम दोनों ने? दादाजी, मिल गया सुकून आपको दादाजी? हो गया ना जो आप चाहते थे? कियान के असली माँ बाप आखिरकार एक छत के नीचे एक कमरे में रात भर थे। क्या मतलब? जानवी तुम इस कमरे में नहीं थी? तो सारी रात तुम कहाँ थी? सचमुच तुम कमरे में नहीं थी? नहीं, मैं नहीं थी, क्योंकि आर्या सर थे ना अनुष्का दी के साथ। दादाजी, जब आपने कियान को ये बोलते हुए सुना कि मैं और आर्या सर दोनों कियान और अनुष्का दी के साथ एक ही कमरे में रहेंगे, तब आपने एक बार भी ऐतराज नहीं जताया। अरे कियान तो बच्चा है, उसे क्या समझ ऐसे पेचीदे मामलों के बारे में। लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आप इस घर के बड़े हैं, ये जानते हुए भी ये गलत है, ये ठीक नहीं है, और आपने ये होने दिया।
देख लिया नतीजा। आर्या सर और अनुष्का दी एक साथ इसी कमरे में एक ही बिस्तर पर सारी रात सोए। भगवान ही जाने क्या हुआ होगा यहाँ पर। ये भूलिएगा मत, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ये कि आप सब चाहते हैं कि मैं आर्या सर के साथ नहीं बल्कि अनुष्का दी आर्या सर के साथ रहे। तभी तो आप लोगों ने कोशिश की कि ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, इसलिए तो आपने ये होने दिया दादाजी। ये आपकी सोची समझी चाल थी। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे ये तुम तुम्हारा क्या दिमाग कह रही हो? खराब हो गया। तुम दादाजी से किस तरह बात कर रही हो जानवी? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। अरे मेरा दिमाग तो ठिकाने आ गया है। मुझे अच्छे से पता है एक ना एक दिन आप सभी मिलकर मुझे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। अरे क्यों तकलीफ उठाएंगे आप? मैं खुद निकल जाऊंगी यहाँ से। जानवी, जानवी, दादाजी, जानवी ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज मेरी जानवी, तुम रुक बहुत जाओ बड़ी बेटा। गलती कर रही हो। तुम ऐसे नहीं जा सकती। गलत है आप सभी। मैं इस तरह यहाँ से जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। जानवी, दादाजी, जानवी क्या कर रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन इस तरह का धोखा और बेवफाई हरगिज नहीं। जानवी प्लीज मेरी बात सुनो। जो तुम समझ आपको और अनुष्का दी को एक दूसरे के साथ जिंदगी मुबारक हो। मैं आप दोनों के रास्ते से हट रही हूँ। वैसे भी आप दोनों का तो सालों पुराना का नाता है ना। प्लीज बेफिक्र रहिए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। जानवी प्लीज, मैं तुम्हें कैसे यकीन आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं होटल के उसी स्वीट में रह रही हूँ जो आपने अनुष्का दी के लिए बुक की थी। जानवी, जानवी प्लीज। मेरे जाने से आप लोग कितने खुश होंगे ना कि आखिरकार आपके कियान के दोनों असली माँ बाप एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे और जानवी नाम की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। प्लीज जानवी, तुम क्या? अरे मेरी बात सुनो जानवी प्लीज। जानवी, दादाजी, जानवी, 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 जानवी प्लीज 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 मेरी बात सुनो। हैव यू गॉन मैड? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो तुम? सब कुछ छोड़ के जा रही हो? हाँ, मुझे और कियान को छोड़ के जा रही हो? प्लीज बिलीव मी, मेरे यकीन करो, मेरे और अनुष्का के बीच रात को कुछ नहीं हुआ। बिलीव मी। छोड़िए मुझे, क्या यकीन करूं मैं आपका? सब कुछ साफ साफ पता चलता है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मत टाइम वेस्ट कीजिए मेरा। जानवी, 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 जानवी प्लीज, तुम्हारे अलावा मैं और किसी औरत को पसंद नहीं कर सकता। जानवी, आई लव यू, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। जानवी प्लीज मत जा। जानवी देख, आर्य और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तू समझ रही है। जानवी, मुझे बस बुखार था, कमजोरी महसूस करी थी। आर्य मुझे बस सहारा देने की कोशिश कर रहा था और जब मैं उसे हाथ देने गई तो गलती से उसकी शर्ट मेरे हाथ में आ गया और सारे बटन टूट गए। जानवी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानवी प्लीज मेरा यकीन कर। यही सच है, यही। मैं अपना फैसला बना चुकी हूँ और मैं अपना फैसला बदलने नहीं वाली। वैसे भी मेरे लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैं जानती थी क्या चल रहा है। आर्या सर, कियान आपका और अनुष्का दी का बच्चा है। आप तीनों को एक साथ रहना चाहिए, एक फैमिली की तरह। मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ही कौन? मैं तो सिर्फ एक माँ सी हूं ना, जो माँ का फर्ज निभा रही थी। दादी ने बिल्कुल सही कहा था। मैंने तो जैसे अपने लिए जीना ही छोड़ दिया था। अपने सपने, अपनी पढ़ाई, अपने अरमान सब भूल गई थी मैं, सिर्फ इसलिए कि मैं कियान की असली माँ की तरह उसे प्यार दे सकूं, उसे पाल पोस कर बड़ा कर सकूं। पर अब तो ना मेरा कियान पे कोई हक है, क्योंकि उसकी असली माँ जो आ चुकी है। अब कियान की असली माँ उसका ध्यान रखेगी, उस पर जान न्यौछावर करेगी, उसकी देखरेख करेगी। मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब टाइम आ गया कि मैं अपने बारे में सोचूं।
मैं जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। बस हो गया। आर्या सर, आप प्लीज मुझे भूल जाइए और मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी दुनिया यहाँ अनुष्का दी के साथ। आपने सालों पहले जो गलती की थी उसे सुधार लीजिए, अपनी जिम्मेदारियां संभालिए और अपनी एक नई जिंदगी बसाइए अनुष्का दी के साथ। जानवी, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए आर्या सर, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अनुष्का, देखा आर्या सर, अब भी आपको किसकी फिक्र है? इस वक्त भी आपने इतने प्यार से अनुष्का दी को संभाल कर पकड़ा हुआ है। इससे साफ साफ पता चलता है कि आपके भाग्य में अनुष्का दी के साथ रहना लिखा है, मेरे साथ नहीं। नहीं जानवी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। जानवी ऐसा जानवी, मुझसे रोको। अनुष्का तुम बैठो यहाँ पे। जानवी, बस 4 ही दिन लगे मुझे जानवी को हटाने में। ये तो कच्ची खिलाड़ी निकली यार। मुझे तो लगा लंबा चलेगा, टक्कर का होगा, पर इस जानवी ने तो हथियार डाल दिए। अब मैं बनूंगी आर्या के दिल की रानी और इस घर की बहू रानी। दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी की, पता नहीं क्या कुछ कह गई मैं आपको। मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, चिल्ला रही थी, झगड़ा कर रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पागल हो गई हो बहू, माफी किस बात की? मैंने तो तुमसे कहा था ये झगड़े का नाटक करने के लिए, ताकि आर्या और अनुष्का को लगे कि तुम बहुत गुस्सा हो। अरे ये सब तो हमारे ही बनाए प्लान का हिस्सा है, घबराने की क्या जरूरत है? अनुष्का के झूठ और फरेब का पता लगते ही तुम मेरे पास आ गई, ये बहुत अच्छा हुआ बेटा। जानवी, इतनी सुबह सब ठीक तो है? दादाजी, मुझे ना आपकी राय और आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? मुझे अभी भी पता चला है कि मेरी अनुष्का दी बहुत बड़ी झूठी निकली। दादाजी, वो सुनीता जी जो आई थी उनसे मिलने, उन्होंने मुझे अनुष्का दी का सारा सच बता दिया। साल कोमा हुआ वाली बात सब झूठ है। वो तो आपसे आपके पति को चुराने आई, उसे वो सारी दौलत, शौहरत, ऐशो आराम चाहिए जो आपके कदमों में है। दादाजी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी बहन, मेरा अपना खून मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। वो मुझसे मेरे आर्या सर, मेरे प्यार को छीनना चाहते हैं। अरे उसे तो ज्ञान की कोई पड़ी ही नहीं है। हाँ दादाजी, अनुष्का को सिर्फ और सिर्फ आर्या सर, इस घर की दौलत और ऐशो आराम को अपना बनाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा दादाजी, ये सब जानकर भी मैं अपनी बहन का सामना कैसे कर पाऊंगी। मुझे डर है कि अगर मैंने उनका सामना किया और उनसे कुछ कहा तो मेरे कियान को कानूनन यहाँ से लेकर चली जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि कियान मुझसे, आर्या सर से, इस परिवार से अलग हो। आप ही बताइए दादाजी, मैं क्या करूं? मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुम्हारी जैसी भली और दयालु लड़की के लिए अपने ही खून के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए अब हम कुछ और ही करेंगे।
अब हम एक खेल खेलेंगे और फिर सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। चिंता मत करो बेटा, जीत हमारी ही होने वाली है।